हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन है और आज मैं आपको एक वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूं जिसमें मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताने वाला हूं। एक्चुअली मैं स्विंग ट्रेड का किस प्रकार से लेता हूं और उसके किस प्रकार से मैं पिछले साल उसका प्रॉफिट कमाया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में तो इंटरेस्टेड है बट उनको बहुत सारे लोगों को उसमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता। वो क्यों नहीं मिल पाता और किस प्रकार से आप उस प्रॉफिट को कमा सकते हैं, और वो भी पार्ट टाइम करके। ऐसा नहीं कि आपको डेली स्टॉक मार्केट में बैठना है या उसी पे देखते रहना है और तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, वैसा नहीं है। जैसे भी आपको टाइम मिल जाता है तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करके आप किस प्रकार से प्रॉफिट कमा सकते हैं। 15-10 डेज का ट्रेड लेके भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो है ये मेरा कंसोल है जीरोदा का, जो पिछले साल का है। ओके, पिछले साल का अगर आप कंसोल देखोगे तो ये जनवरी 23 फर्स्ट से लेके दिसंबर 23 31 तक नियर अबाउट 1 ईयर में मैंने ओनली मंथली 2 या 3 ही ट्रेड लिए हैं। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड रेड नहीं है। इसका मतलब ये सभी ग्रीन ही है। इसमें मैंने कभी भी लॉस नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि रियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो मेरा 1 लाख का है और उस पर चार्जेस और टैक्सेस मैंने दिया है 558 रुपीज़, और जो अदर और क्रेडिट एंड डिबिट जो है वो 4065 रुपीज़ का है, और जो नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है वो 95,000 का है। अगर आप अभी आप बोलोगे कि एक साल में आपने नियर अबाउट 95,000 रुपीज़ कमाया है बट कैपिटल कितना यूज़ किया था, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि मेरा कैपिटल नियर अबाउट 1.5 लाख रुपीज़ का था। और मैं जनरली स्विंग ट्रेड लेता था, यानी 15-20 दिन में या एक महीने में एक ही ट्रेड लेता था और उसमें ही प्रॉफिट क्लोज करने के बाद मैं अगला ट्रेड लेता था। तो मैं किस प्रकार से 1.5 लाख के पे 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कर सका, यह मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको मैं हर वीक में मैं कौन सा ट्रेड लिया हूँ, किस प्राइस पे लिया हूँ और किस प्राइस पे एग्जिट किया हूँ, मैं ये भी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ कि जो मैंने एक पीपीटी आपके लिए बनाया है और मैं किस प्रकार से डिसिप्लिन वे में इक्विटी में बाय और सेल करता हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो हम वीडियो में चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट प्रोसीजर लिखा है कि स्विंग ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी। अगर आप यहाँ पे देखोगे बाइंग एंड बुकिंग प्रॉफिट, एक्चुअली इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या क्या चीज़ें करना है मैं एक क्विक रिव्यू कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको ऐड हेकेनासी कैंडलस्टिक पैटर्न इनटू द चार्ट। उसके बाद एक इंडिकेटर है जो मैं यूज़ करता हूँ और उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसका नाम है हाई एंड लो MA ट्रेड JD 1220। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपको स्टॉक चूज करना है वो कंपलसरी गुड लिक्विड स्टॉक होना चाहिए, जो कि पेनी स्टॉक बिल्कुल भी ना हो, और वो लार्ज कैप या मिड कैप होना चाहिए। इसी में से मैं अच्छे स्टॉक ही चूज़ करता हूँ ताकि कभी गलती से मार्केट गिर भी जाए तो आपको उसमें लॉस ना हो। अगर आप और 10-15 दिन रुकेंगे तो वो शेयर आपको एटलीस्ट आपके कॉस्ट पे आ जाएगा। उसके बाद मैं कंफर्म कैसे करता हूँ कि अप ट्रेंड कैसे स्टार्ट हो गया है। जनरली मैं क्या करता हूँ कि अगर आप निफ्टी का अप ट्रेंड चालू है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी के जो 50 स्टॉक है उसमें से मैं अच्छा स्टॉक चूज़ करता हूँ जो अप ट्रेंड में जाएगा, और मैं उसी में ट्रेड हर मंथ या 15 दिन में लेते रहता हूँ, और उसी में मैं 10%, 15%, 20% तक का भी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। इसके बाद आपको बाय कब करना है, किस प्रकार से करना है, ये मैं सब डिटेल में आपको बता दूंगा। और ये GTT ऑर्डर में मैं करता हूँ ताकि मुझे ऐसा हर बार लॉगिन करके मेरा काम, ऑफिस का काम छोड़ के मैं उस पर देखूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक ही बार फिक्स कर लेता हूँ कि इस लेवल पे आ जाएगा तो मैं बाय करूँगा, और मेरा जो टारगेट प्रॉफिट रहता है वो मिनिमम 3%, मैक्सिमम 9%, और जो स्टॉप लॉस है वो भी बहुत छोटा रहता है। वो आप देखोगे 1% से भी कम मेरा स्टॉप लॉस रहता है। तो हम एक्चुअल चार्ट पे जाके देखेंगे कि मैं किस प्रकार से उसमें वर्क करता हूँ। तो हम उस वीडियो में जाते हैं। तो अभी देखेंगे यहाँ पे, तो जनरली आप देखोगे कि मैंने अभी जो रिसेंटली, आपको मालूम है कि निफ्टी हाई पे हाई करते जा रहा है, निफ्टी ऊपर ही ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी अप ट्रेंड में है। ओके, अगर अप ट्रेंड में निफ्टी है
तो आपको क्या करना होगा इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि जो निफ्टी के अच्छे शेयर्स है उसी में आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट निकाला है। अगर आप निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी अक्टूबर मंथ के बाद ही अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब आपको क्या करना था कि अक्टूबर मंथ के बाद इस स्टॉक में आपको एंट्री करना था। जैसे कि इसमें क्या है कि आपको पहले कुछ इंडिकेटर डालने हैं, जैसे कि आपको tradingview.com पे जाना है, ये चार्ट ऑन करना है, वहाँ पे आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का या जो कुछ भी शेयर्स है आप लेने वाले हैं उसका यहाँ पे स्क्रिप्ट डालना है और ओपन करना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हिकेनाशी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको ये वाला इंडिकेटर यूज़ करना है, हाई एंड लो MA ट्रेंड JD 1220। तो आपको इसमें छोटा सा डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो चेंज करना पड़ेगा, लुक बैक लेंथ 12 और MA लेंथ 20 डालना है और उसको ओके कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाके ये सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हाई लो MA अगर आप डालोगे ट्रेंड तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये वाला। ओके, तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे चार्ट पे लगा सकते हैं। आपको कौन सा लगेगा इंडिकेटर, ओनली हाई एंड लो MA एंड हिकेनाशी। और आप अगर मानो RSI यूज़ करते तो आप एक एडिशनल इंडिकेटर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या कहती है। आपने एक बार ये सब लगाया, आपको ये भी मालूम है कि निफ्टी अप ट्रेंड में है, तो आपको क्या करना है कि मानो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, लेट्स कंसीडर हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आपको क्या करना है कि इसका जब ये रेड कैंडल बन रही है तो आपको बिल्कुल एंट्री नहीं लेना है, इसको ऑब्जर्व करते रहना है। ओके, और जैसे ही ये छोटे छोटे कैंडल्स क्रिएट होने लगेंगे तब आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रेंज बनाई है या चैनल बनाया है, अपर चैनल लोअर चैनल। जैसे कि लोअर चैनल में आ गया तो आपको बाय करना है, अपर चैनल में आ गया तो सेल करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही पहली ग्रीन कैंडल बनी उसी दिन मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे 3:15 या 3:20 के आसपास आपको अगर पता चला कि ये जो कैंडल है ये ग्रीन हो रही है, उसके बाद आपको उसी दिन या अगले दिन आपको ट्रेड लेना है। ओके, ट्रेड लेने के बाद क्या करना है कि आपको जो है वो स्टॉप लॉस आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना था ये पिछला वाला लो, ओके ये वाला, और आपको यहाँ पे एंट्री लेनी थी, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। यहाँ से आपको कहाँ तक रुकना है, जैसे ही आप अप चैनल में जाएगा वहाँ पे जब तक ये रेड कैंडल क्रिएट नहीं होती तब तक आपको इस ट्रेड में रुकना है। और जैसे ही रेड कैंडल बनेगी विथ हाई वॉल्यूम तो आपको कंफर्मेशन ले लेना है कि ये अभी नीचे जाएगा और आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है। तो उस केस में क्या है कि आपको मिनिमम 7 to 8 डेज़ में 10 डेज़ में 4% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन जब तक ये जितना क्लोज आता है उतना देखना है। अभी यहाँ पे देखो बड़े बड़े कैंडल्स तैयार होने लगे और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ तो आपको उसी दिन या अगले दिन ट्रेड लेना है और आपको तभी तक रुकना है जब तक ये रेड कैंडल नहीं बनाता। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद आप अगर एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको नियर अबाउट 5% का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, इसका मतलब आपको 8 या 10 दिन में हर बार आप 5% 4% का प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर तो कुछ चलने वाला ही स्टॉक नहीं है। मैं उस स्टॉक में भी आपको 5% का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ और आप किस प्रकार से कर सकते हो दिखा रहा हूँ। अगर आपको आपकी फॉर्चून अच्छा है या आप मेरे साथ ट्रेड करते हैं तो मैं जनरली कौन से स्टॉक प्रेफर करता हूँ जो निफ्टी को ऊपर लेने में जा रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि रिलायंस देखेंगे, अभी पिछले 3 महीने में जो निफ्टी ऊपर गया है वो किसके वजह से गया है, रिलायंस की वजह से। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे आपको पता चला होगा कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होने का आपको वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा तो आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको एंट्री लेना था। ये ग्रीन कैंडल बना, लेट्स सी, तो आपको इस कैंडल के हाफ पार्ट में GTT ऑर्डर डालना था और यहाँ पे आपको बाय करना था और आपका स्टॉप लॉस रहता है इसका लो। ओके, अभी देखिएगा इसके बाद इसने कंटिन्यूस अप मूव दिया है और ये अप मूव कितना मिला है, नियर अबाउट 20%। अगर मानो किसी ने 1 लाख रुपीज़ का अगर इसमें एंट्री किया होता तो आप नियर अबाउट 20,000 प्रॉफिट कमा सकते थे ओनली नवंबर और दिसंबर के मंथ में, क्योंकि ये तो अभी जस्ट 12 दिसंबर ही चल रहा है जिसमें इसने नियर अबाउट कितना प्रॉफिट कमाया है, 12 दिसंबर यानी 2.5 मंथ में आपको 20% का आपको गेन हो जाता था। अभी मैं यहाँ पे एग्जिट कब करूँगा कि देखो जहाँ पे ये बड़े बड़े कैंडल्स क्रिएट होने लगते हैं ना ये वाले, वहाँ पे
आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल बनेगा, इधर बनेगा या इधर बनेगा, तब तक आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बना है तो आपको यहीं पे इसको सेल कर देना है, और आपको लेट्स कंसिडर यहाँ पे, मानो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है यहाँ पे, तो आपको नियर अबाउट 25% प्रॉफिट लेके यहाँ से भाग जाना है, और उसको देखना है कि ये कहाँ तक गिरता है, और ये लोअर चैनल पे जैसे ही आएगा वैसे ही हम एंट्री करेंगे और फिर अगले प्रॉफिट के लिए उसको ट्रेल करते जाएंगे। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि कोई TCS कंपनी देखोगे तो उसमें भी देखिए, जैसे ये लोअर बैंड पे आया और वहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे गलती से आपने यहाँ पे लिया होगा, आपका स्टॉप लॉस ये वाला होगा, करेक्ट। तो आपको क्या करना था कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना था यहाँ पे, और आपका एंट्री मानो यहाँ पे किया है आपने, ओके। तो ये आपका जो स्टॉप लॉस है ये हिट ही नहीं होता, क्योंकि इसके नीचे ये गया ही नहीं है, बिल्कुल भी गया नहीं है। उसके बाद जैसे ही उसने स्टार्ट किया रैली, तो आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक उसने बहुत अच्छा रैली दिया है, और ये रैली अगर आपने कैच कर लिया 1-1.5 महीने में, तो आप 100% बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी पकड़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ से मैं सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर आप गए हैं मार्केट में, तो आपको यहाँ से नियर अबाउट यहाँ से यहाँ तक का 15% का भी प्रॉफिट हो सकता था। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जनरली मैं अगले वीक से इसी स्ट्रैटेजी पे आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा, और मैं आपको वीडियो डालूंगा कि मैं इस स्टॉक में एंट्री लिया हूँ और एग्ज़िट लिया हूँ। तो अगर आपको इसके अपडेट चाहिए वीकली या जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो आपको डालूंगा तो उसी समय आपको अलर्ट आ जाएगा, और आप भी थोड़े से अलर्ट हो जाओगे कि मुझे भी स्विंग ट्रेडिंग करना है और मुझे भी इन्हीं के साथ इस ट्रेड में एंट्री लेना है। तो आप मेरे साथ एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं, और हम टारगेट करेंगे कि जैसे पिछले साल मेरे को 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट में नियर अबाउट 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, वैसे ही अगले साल मैं 2.5-3 लाख रुपए का कैपिटल रख के 1.5-2 लाख तक का प्रॉफिट कर सकूँ। और एनुअली मेरा मोटिवेशन है कि जो भी रिटेल लोग हैं उनको जितना हो सकता है उतना स्विंग ट्रेड में प्रॉफिटेबल बनाना है, ओके। और देखो मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मेरा प्रॉफिट में आ जाता हूँ ना, तो मैं मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो मैं मेरे कॉस्ट पे लेके आता हूँ। क्योंकि अगर लेट्स कंसीडर मैंने 500 रुपीज़ पे कोई स्टॉक लिया और वो 520 रुपये पे भी गया ना, तो मैं जो मेरा उससे 20 रुपये जो स्टॉप लॉस नीचे था, वो मैं उससे 20 रुपये नीचे नहीं रखता हूँ, मैं डायरेक्ट 500 रुपये पे लेके आता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैंने बाय 500 रुपये पे किया है और मैं 500 रुपये पे ही सेल किया हूँ, तो मुझे लॉस 1 रुपये का नहीं है, ओके। बट अगर वो 500 को आया ही नहीं और उसके ऊपर गया, तो मेरा पूरा प्रॉफिट है। तो इस प्रकार से अगर आप मेरे साथ ट्रेड करोगे तो आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो आप बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि इस टाइप के वीडियो आपको हर रोज़ मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.